कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, पांचों क्लास आपको बता दी। टॉप क्लास प्रेमानंद, उससे नीचे ब्रह्मानंद, उससे नीचे स्वर्ग का सुख, उससे नीचे रजोगुण संसार का सुख, और उससे नीचे तामसिक गुण। ध्यान दीजिएगा, आनंद सब में है। उग्रवादियों को भी आनंद आता है, जुआ खेलने वालों को भी आनंद आता है, दूसरे को तकलीफ देने वाले को भी आनंद आता है। हमारे महाराज जी एक मिसाल दिया करते थे कि लफंगों को भी आनंद आता है। लफंगे क्या कहते हैं, आज मैंने भरे बाजार में उस स्त्री को छेड़ा, उसने चप्पल उठा के मारी, मेरे लगी नहीं। बताइए, वो इसमें भी आनंद ले रहा है। बहुत से लोग धन में आनंद लेते हैं, ये रजोगुणी है। ममता में आप और हम सब लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, आप और हम सब लोगों को जो आनंद आता है उसे रजोगुणी आनंद कहते हैं। ममता मोह आसक्ति का आनंद ये रजोगुणी आनंद है। स्वर्ग का आनंद भी आप और हम लोग भोग चुके हैं। यहां चाय बना के पीनी पड़ती है, वहां बनी बनाई मिलती है, ये अंतर है। लेकिन है माइक, ये तीनों सुख बहुत नीचे के हैं। इसके ऊपर मैंने कहा ब्रह्मानंद, और सबसे ऊपर प्रेमानंद। मैं नाम का तत्व आत्मा है। बस जिस व्यक्ति को यह ज्ञान हो गया कि मैं नाम का तत्व आत्मा है, ये परमात्मा का अंश है, परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा ही इसका सब कुछ है, सब कुछ। इसलिए इसका सब्जेक्ट परमात्मा ही हो सकता है। क्यों? चेतन का संबंध चेतन से होता है। दिव्य तत्व का सब्जेक्ट दिव्य होगा। शरीर माइक, जगत माइक, आत्मा दिव्य, परमात्मा दिव्य। लिख लो, शरीर जड़, संसार जड़, आत्मा दिव्य, परमात्मा दिव्य। इसी प्रकार से अभी हम लोगों को जो सुख अब तक मिला है, वो हमें ये नीचे के तीनों सुख तो मिल चुके हैं। ना तो हमें मोक्ष मिला है और ना ही हमें प्रेमानंद मिला है। मैं कहता हूं, जब पाने की इच्छा कर ही रहे हो
तो टॉप क्लास का आनंद पाने की बातें करो। हम ब्रह्मानंद में क्यों अटके, हम मोक्ष में क्यों अटके? आपने सुना होगा सहजातीय संबंध। इंसान इंसान के पास जाता है। ये पंच महाभूत का शरीर, पंच महाभूत संसार से बना, यहीं पर समाप्त हो जाता है। ये सहजातीय संबंध है। ये हमारे शरीर का संबंध है, मैं का संबंध नहीं। आत्मा का परमात्मा से सहजातीय संबंध है। किसको किसी की आवश्यकता ना हो। अरे बाबा, ब्रह्मा को, शंकर को भी भगवान की आवश्यकता है। एक से एक बड़ी पावर वाले भगवान हैं। देवताओं की कौन कहे। भगवान की नाल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा उस नाल के अंदर कितने जन्मों तक घूमता फिरा कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है वो नहीं जान सका। तो भगवान के द्वारा ही ये आत्मा गवर्न होती है सब कुछ, इसलिए वो स्वयं सिद्ध तत्व कहा गया। भाई ये नोट कर लो, हमारा इष्ट, हमारा ध्येय, हमारा स्वामी, हमारा सखा भगवान ही है। जब संबंध का ज्ञान हो गया, जैसे ही संबंध का ज्ञान होगा, हमारे संबंध का ज्ञान होते ही हमको परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। और हमने आपसे यह भी निवेदन किया, केवल भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। भक्ति ही भगवत प्रेम दिला सकती है, और कोई साधन ही नहीं है। जितने भी साधन संसार में संत महात्मा हमसे कराते हैं, उनका एक फल प्रेमानंद की प्राप्ति। देखो, संसारी बुद्धि से सोचो, अगर किसी के पास कोई सामान हो और आप चाहते हो उससे लेना, तो दो उपाय हैं। आपके पास धन है, मैं आपसे धन मांगना चाहता हूं, या तो मैं आपको रिवॉल्वर दिखा के छीन लूं, या मैं आपके आगे हाथ जोड़ करके निवेदन करूं कि भाई साहब मुझे पैसे दे दीजिए, मेरी सहायता कर दीजिए। अब भगवान से प्रेमानंद पाने के लिए भगवान को बांध तो हम सकते नहीं, भगवान को रिवॉल्वर तो हम दिखा नहीं सकते। तो हमें क्या करना है? भगवान से रो के पुकारना है, बस। गिड़गिड़ाओ। दो ही रास्ते हैं, यानी शरणागत हो जाओ। भगवान के बराबर कोई पावर है ही नहीं, किसी के पास नहीं है। ध्यान से समझिएगा। एक बार संत कबीर ने बड़ी कुशलता से पगड़ी बनाई, झीना झीना कपड़ा बुना और उसे गोलाई में लपेटा, हो गई पगड़ी तैयार। वो पगड़ी जिसे हर कोई बड़ी शान से अपने सर पे सजाता है, कहते हैं ना पगड़ी। ये नई नवेली पगड़ी लेकर संत कबीर दुनिया के बाजार में जा बैठे और ऊंची ऊंची पुकार उठाई, शानदार पगड़ी, जानदार पगड़ी, 2 टके की भाई, 2 टके की भाई।
एक खरीदार निकल आया। उसने घुमा घुमाकर पगड़ी का निरीक्षण किया। फिर कबीर जी से प्रश्न किया, क्यों महाशय, 1 टके में दोगे क्या? कबीर जी कह रहे हैं 2 टके की पगड़ी। वो कहता है 1 टके की दोगे क्या? कबीर जी ने मना कर दिया, ना भाई, 2 टके की है, 2 टके में ही सौदा होना चाहिए। खरीदार ने भी मना कर दिया, पगड़ी छोड़कर आगे बढ़ गया। जो आता कबीर के पास वो यही होता। हर आदमी कहता है तोल भाव करो, कम करो पैसे। सुबह से शाम हो गई, ध्यान दीजिएगा, सुबह से शाम हो गई, कबीर अपनी पगड़ी बगल में दबाकर खाली जेब वापस लौट आए। थके मांदे कदमों घर आंगन में प्रवेश करने ही वाले थे, तभी एक पड़ोसी से भेंट हुई। उसकी दृष्टि भी पगड़ी पर पड़ी। उसने कहा, क्या हुआ महाराज? संत जी क्या हुआ? इसकी बिक्री नहीं हुई? आपकी पगड़ी नहीं बिकी? कबीर जी ने दिन भर का क्रम कह सुनाया। पड़ोसी ने कबीर जी से पगड़ी ले ली और क्या बोला, आप इसे बेचने की सेवा मुझे दे दीजिए, मैं बेच के आता हूं। देखिएगा, वही चीज है कबीर जी नहीं बेच पाए। पड़ोसी बोला, आप मुझे दीजिए, मैं बेच के आता हूं, मैं कल प्रातः ही बाजार चला जाऊंगा। अगली सुबह कबीर जी के पड़ोसी ने ऊंची ऊंची बोली लगाई। वही कबीर की पगड़ी, वही बाजार। उसने क्या कहा, शानदार पगड़ी, जानदार पगड़ी। देखो शब्दों का फर्क, ये मार्केटिंग की बात बता रहा हूं। मार्केटिंग कर रहा है, शानदार पगड़ी, जानदार पगड़ी, 8 टके की भाई। उसने क्या कहा, 8 टके की। 8 टके की। पहला खरीदार निकल आया, बोला बड़ी महंगी पगड़ी है, दिखाना जरा। पड़ोसी, पगड़ी भी तो शानदार है, ऐसी और कहीं नहीं मिलेगी। खरीदार बोला, ठीक ठीक दाम लगा लो। तो क्या बोला, चलो आपको 6 टके में दे देता हूं। खरीदार ने 5 टके पैसे देके पगड़ी ले ली। 1 घंटे के भीतर ही पड़ोसी वापस लौट आया और कबीर जी के चरणों में 5 टके अर्पित किए। पैसे देखकर कबीर जी के मुख से निकल गया, क्या, सत्य गया पाताल में, झूठ रहा जग छाए, 2 टके की पगड़ी 5 टके में जाए। मैं कल लोगों से यही पगड़ी चिल्ला रहा था, मैंने ही बनाई कि 2 टके में ले लो, 2 टके में ले लो। आज संसार में झूठ का बोलबाला है। आज संसार में चमत्कार को नमस्कार है, भगवान को नमस्कार नहीं है, चमत्कार को नमस्कार है। तो कबीर जी ने कहा, सत्य गया पाताल में, और झूठ रहा जग छाए, 2 टके की पगड़ी 5 टके में जाए। यही इस जगत का व्यवहार सत्य है। सत्य के पारखी इस जगत में बहुत कम है। संसार में अक्सर सत्य का सही मूल्य नहीं मिलता। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, सत्य सत्य सत्संग। आत्मा सत्य और परमात्मा सत्य, इन दोनों का मिल जाना ही असली सत्संग है। यानी 2 सत का संग सत्संग कहलाता है। संसार में अक्सर
सत्य का सही मूल्य नहीं मिलता, लेकिन असत्य बहुत ज्यादा कीमत पर बिकता है। इसलिए कबीर जी ने कहा, सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठा जगत पतीजे रे। ये संसार दिखावे का झूठा संसार है। इसलिए आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से और शरीर का संबंध संसार से। हम लोग भक्ति के भाव को भी नहीं समझ पाते। हम भक्ति का मतलब क्या समझते हैं? मेरी कामना जिससे पूर्ण हो जाए उसे भक्ति कहते हैं। और कामना क्या है? संसार की। ये जीव कभी नहीं समझ पा रहा। हम मंदिर में जा रहे हैं, गुरु जी के पास जा रहे हैं, मांग क्या रहे हो? संसार। क्यों? हम सामने वाले को सुखी देखकर दुखी हैं। जो व्यक्ति सामने वाले को देखेगा, आगे वाले को देखेगा, वो सदा दुखी रहेगा। अपने से नीचे वाले को देख करके सुख होना चाहिए। ये नहीं देख रहे हमारे प्रारब्ध से जो मिला है वो भगवान की कृपा है। और हम जितने देवी देवताओं के पास जाते हैं, क्या पाना चाहते हैं? कोई भगवान का प्रेम नहीं पाना चाहता। इसीलिए कहा गया कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। ऐसा आज नहीं हो रहा, अनंत जन्मों से चला आ रहा है। भगवान के बराबर कोई पावर ना थी, ना है, ना कभी हो सकती है। अगर भगवान अपने पावर हाउस को स्विच ऑफ कर दे, सब 0/100, सब समाप्त है। जैसे महाप्रलय में क्या होता है? महाप्रलय में तो उसको परास्त करके और भय दिखा करके आप भगवान से आनंद नहीं छीन सकते। तो हमारे पास एक ही रास्ता है, पुकारो रोके गोविंद राधे, ना भूलो मन पल छिन आधे। असली प्रेम। अरे भूल गए रोना, आते ही रोए थे मां के गर्भ से पहले। जब आए थे आते ही रोए थे, अब रोना भूल गए। अब रोने में शर्म आती है। क्यों? अभी प्रेम की कीमत का पता नहीं है। ब्रह्मा शंकर को भी भगवान की परवाह करनी पड़ती है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचकलेश, पंचकोश द्वंद अनंत देहिक देविक तापों के ग्रस्त होते हैं। स्वर्ग सम्राट भी अगर अहंकार करे, रावण भी अहंकार करे, तो क्या होता है? इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, भगवान से हमें केवल पुकारना होगा। असली प्रार्थना क्या है? हृदय से पुकारो। चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, एक बार हृदय से। आप हम लोग रोज पुकारते हैं,
त्वमेव माता से पिता त्वमेवा, लेकिन ये मुख से बोलते हो। हमारी असली पुकार क्या है? हृदय की पुकार है। यानी मांग कर ही, प्रार्थना करके, दीन बन करके, सरेंडर करके। नोट कर लो, भक्ति से ही लक्ष्य प्राप्त होगा। देखो मूल निचोड़ बता रहा हूं, भक्ति से ही भगवान मिलेंगे। मांग कर, प्रार्थना करके, दीन बन करके, सरेंडर करके। भगवान को आप किसी वैभव से नहीं पटा सकते। कोई तरीका नहीं आपके पास में। आप तो खाली हृदय से पुकारना चाहिए। जरा पुकारिए एक बार, श्री राम जय राम।